स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने दिल्ली एनसीआर में एक नई बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के भीतर दिल्ली एनसीआर से स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर शेल्टर होम में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। लेकिन यह फैसला लागू कैसे होगा, कितना कारगर होगा, कैसे संभव होगा, इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर लाखों स्ट्रे डॉग्स जाएंगे कहां, इन बेज़बानों के लिए इंतजाम कैसे होगा। यह सवाल इसलिए भी वाजिब है क्योंकि स्ट्रे डॉग्स के लिए सरकार के पास ना पर्याप्त शेल्टर होम है, ना फंड है, ना उनके लिए कोई प्लान है। दिल्ली एनसीआर में लाखों की संख्या में स्ट्रे डॉग्स हैं और शेल्टर होम्स उंगलियों पर गिनने जितने भी नहीं हैं। जो मौजूदा टेम्परेरी व्यवस्थाएं हैं वो भी क्षमता से ज्यादा का भार ढो रही हैं। ऐसे में इनके रहने के लिए 3000 से ज्यादा शेल्टर होम्स की जरूरत होगी। 15,000 करोड़ से ज्यादा के फंड की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब चुनौतियों से 8 हफ्ते में निपटना इतना आसान नहीं होगा। तो क्या बेजुबानों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? यह सवाल आज पूछा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में सड़कों, गलियों, पार्कों और पब्लिक प्लेस में घूमने वाले स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम आदेश आया है। आवारा कुत्तों पर एक्शन के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के नगर निकायों को आदेश दिया है कि आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करें और नसबंदी के बाद कुत्तों को न छोड़ें। आवारा कुत्तों के लिए 8 हफ्तों में पर्याप्त डॉग शेल्टर होम बनाएं। 6 हफ्तों में 5000 कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू करें। रोजाना पकड़े गए कुत्तों का रिकॉर्ड रखें। बाधा डालने वालों पर कार्रवाई करें। देश की सर्वोच्च अदालत ने जैसे ही आवारा कुत्तों पर एक्शन के लिए डेडलाइन फिक्स कर दी, वैसे ही इसका विरोध होना भी शुरू हो गया। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी राय रखी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान आधारित नीति से पीछे हटना है। उन्होंने कहा कि ये बेजुबान जानवर मिटाने की चीज नहीं है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां सड़कों पर कुत्तों की आबादी 3 लाख से ज्यादा है। इन्हें सड़कों से हटाने के लिए 3000 शेल्टर होम बनाने होंगे, जिस पर करीब 15,000 करोड़ खर्च होंगे। पकड़े गए कुत्तों को खिलाने में भी हर हफ्ते करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नहीं, समस्या तो ये है कि शेल्टर्स है ही नहीं। आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप कुत्ते उठा करके कहाँ ले जाएंगे? मान लो कि कल मुख्यमंत्री जी ने और एमसीडी वालों ने कहा कि हमारे पास शेल्टर्स हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास 77 शेल्टर्स हैं। एक भी नहीं है, ये झूठ है। वो 77 छोटे क्लिनिक्स हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स, उसमें 3 कुत्तों से ज्यादा नहीं आएंगे। तो आपके पास 0 शेल्टर्स हैं, 0। अब आप कुत्ते उठा लेंगे तो आप क्या करेंगे? जो आप 6 साल से कर रहे हो, यानी कि कुत्ता उठाएंगे आप ग्रेटर कैलाश से और फेंकेंगे आप पंचकुला रोड पर। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम है कुत्तों को पकड़ने का। इसके लिए सैकड़ों की संख्या में ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए, पशु वाहन चाहिए, क्वारंटाइन यूनिट चाहिए, जो अभी एमसीडी के पास नहीं है। अभी हर जोन में सिर्फ 2 कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ियां हैं। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसका पालन करना ही पड़ेगा। दिल्ली की जनता वर्षों से इस विषय पे परेशान है। हमारी सरकार बनने के बाद से इन विषयों पे चर्चा करते हुए इसके समाधानों पे वर्कआउट कर ही रहे थे। इसमें माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे और दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम लगातार देने वाले हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसका पालन सरकार को कराना है। लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि इतने सारे लाखों की संख्या में स्ट्रे डॉग्स हैं, इन्हें कैसे हटाया जाएगा? कितने शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे? बजट कहां से आएगा? इनके खाने पीने का इंतजाम कैसे किया जाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आप सभी दर्शकों से इंडिया टीवी एक अपील कर रहा है।
ऐसे बेजुबान जो अपना दर्द साझा नहीं कर सकते, जो अपने लिए लड़ नहीं सकते, जिनके लिए ना शेल्टर्स हैं, ना फंड है, ना कोई प्लान है, वो कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे? इसका कोई सॉल्यूशन आपको नजर आता है? आपके पास कोई आइडिया है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हो सकता है आपकी एक सलाह से लाखों बेजुबानों के लिए रास्ता निकल जाए। इसलिए आप अपना आइडिया हमसे जरूर साझा करें ताकि ये बेजुबान दर दर की ठोकरें ना खाएं, ताकि इन बेजुबानों को वो मिल सके जिसके ये हकदार। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं विजय गोयल, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव बगई, चेयरमैन नेफ्रो क्लिनिक, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन के तौर पर हमारे साथ हैं, अंबिका शुक्ला एनिमल वेलफेयरिस्ट हमारे साथ हैं, शौर्य अग्रवाल पेटा इंडिया से इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंबिका जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या इस वक्त पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने, दिल्ली एनसीआर के सामने आकर खड़ी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया, लेकिन क्या यह रास्ता काफी है? क्या समाधान है इस समस्या को दूर करने के लिए? सवाल मेरे से है क्या? जी जी आपसे अंबिका जी। अच्छा सॉरी, ये बहुत एक खेदजनक डिसीजन था और इसमें मुझे नहीं लगा कि कोई सोच समझ या जानकारी के साथ ये डिसीजन लिया गया। कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई डिलिब्रेशन नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने ऐसा ऑर्डर पास किया तो सबसे पहली बेसिक चीज़ है कि आपको मालूम तो ये होना चाहिए कि कितने जानवर की बात हो रही है, कितने कुत्ते हैं। यहाँ तो संख्या की गिनती भी नहीं हुई है। तो कोई बोल रहा है 3 लाख, कोई बोल रहा है 4 लाख, कोई बोल रहा है 10 लाख। जब आपको आंकड़े ही नहीं मालूम है तो आप प्लानिंग कैसे कर पाएंगे? कितने कुत्ते हैं तो कितने शेल्टर्स चाहिए, कितने शेल्टर्स चाहिए तो कितनी ज़मीन चाहिए, कितनी ज़मीन चाहिए तो कितना फंडिंग चाहिए, कितना फंडिंग चाहिए, कितना स्टाफिंग चाहिए, ये कुछ भी तय नहीं हुआ है और ना ही इसका कोई प्रोविज़न है। तो 2 महीनों के अंदर में ऐसा करना एक तो ना संभव है और ना ही डिज़ायरेबल। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम फेल है। कुत्तों को एकत्रित छोटी छोटी जगहों में रखकर ये इन्फेक्शंस के ब्रीडिंग स्पॉट्स बन जाते हैं। कोविड आखिर कैसे शुरू हुआ? जानवरों की जगह में जहाँ जानवर एकत्रित किए गए थे और रखे गए थे अनहाइजीनिक कंडीशंस में, और वैसे ही कोविड की शुरुआत हुई थी। वैसे ही डर है कि अगर आप ऐसा करेंगे, यहाँ भी जानवरों को छोटी छोटी जगह में अनहाइजीनिक तरीके से रखेंगे, तो ऐसे ही ये ब्रीडिंग ऑफ इन्फेक्शंस हो सकता है। दूसरी बात है, आप कॉस्ट देखिए। एक जानवर, एक कुत्ते को 1 महीने के लिए एक शेल्टर में रखना 2500 का खर्चा होता है। अगर आप बोल रहे हैं कि 10 लाख कुत्ते हैं एनसीआर एरिया में, तो 10 लाख को 2500 से मल्टीप्लाई करें, 250 करोड़ हर महीने, और हर महीने उसके बाद 1 महीने में और हर महीने चलता रहेगा ये खर्चा। कॉन्ट्रास्ट दिस विद द कॉस्ट, द फाइनाइट कॉस्ट ऑफ द ABC प्रोग्राम, जहां एक कुत्ते के लिए एक बारी ही 1000 रुपये लगेंगे स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करने में। आप देखेंगे कि ये कौन सा इनमें से बेहतर होता है, कौन सा सेंसिबल होता है, कौन सा देश के हित में होता है। जहाँ रहेगी, लोग बोलेंगे काट हो रहे हैं, काट हो रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, काट की जो संख्या जो बताई जा रही है वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। हमने एम्स से RTI रिपोर्ट मांगी कि आप काट की गिनती कैसे करते हैं। उन्होंने बोला एक वायल जो रेबीज़ का होता है, वायल इंजेक्शन, और एक काट को हम बराबर समझते हैं। मगर हर डॉक्टर आपको ये बताएगा ये सही नहीं है, क्योंकि एक काट के साथ 5 वायल इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो संख्या आप बता रहे हैं वो 5 गुना ज़्यादा बताया जा रहा है। प्लस इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि काट पेट डॉग से हो रहे हैं या स्ट्रीट डॉग से हो रहे, दूसरा बंदर से हो रहे, चूहों से हो रहे, और वो भी वायल्स गिने जाते हैं जो हम सब जो पशु कल्याण क्षेत्र में काम करते हैं प्रोफिलैक्टिक डोज लेते हैं ताकि हमें कोई
रिस्क ना हो, तो वो भी गिने जाते हैं काट के तरीके से। तो दिस मिस काउंटिंग हैज़ लेड टू अ लॉट ऑफ अननेसेसरी फियर एंड पैनिक, जहाँ होना नहीं चाहिए। कुत्ते का जो नेचर होता है वो फ्रेंडली होता है, वो मैन्स बेस्ट फ्रेंड सदियों से कहला रहा है। क्यों? अंधों को कौन रास्ता दिखाता है? कुत्ता। जो खो जाते हैं पहाड़ों में उनको कौन बचा कर लाता है? कुत्ता। हमारे फोर्सेस के साथ फ्रंट पे कौन लड़ता है कंधे से कंधा मिलाकर? कुत्ता। पुलिस के साथ कौन बम सूंघता है और लोगों को सुरक्षित रखता है? कुत्ता। हमारे घरे, कॉलोनी, मोहल्ले कौन सुरक्षित रखता है? कुत्ता। चोर किससे डरते हैं? कुत्ते से। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अंबिका जी। ये जो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल से समझा जा सकता एक तो है कि चोरी डॉग्स और ह्यूमंस के बीच का रिश्ता क्या है। लेकिन जो समस्या आई, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और एक समाधान सुझाने की कोशिश की, अगर ये नहीं तो फिर क्या सोल्यूशन हो सकता है अंबिका जी? किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से बैलेंस्ड किया जाए, या स्ट्रे डॉग्स की देखरेख की जाए? ये जो हमारा चल रहा है एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम ABC, ये WHO का प्रोग्राम है। अब WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वेटनरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंसानों के सेहत का ऑर्गेनाइजेशन। और उन्होंने ये प्रोग्राम बोला है कि ये एकमात्र प्रोग्राम है जिससे कुत्तों की संख्या भी कम हो जाएगी और रेबीज़ एलिमिनेट होगा। और उन्होंने बोला ये दिस इज़ द ओनली साइंटिफिक एंड प्रूवन वे फॉरवर्ड। और जब ये प्रोग्राम भारत में शुरू हो रहा है और चल रहा है, इसको डीरेल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सपोर्ट और स्ट्रेंथन करेंगे हम, तो हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। अभी भी ये प्रोग्राम के तहत आप देख रहे हैं कि रेबीज़ जो एक ज़माने में 20,000 केसेस होते थे, अब 54 केवल केसेस हैं 2024 में, जो पार्लियामेंट के आंकड़े हैं। ठीक है, यानी तो आप देख रहे हैं कि और रेबीज पे हमने वैक्सीनेट काबू करना, पा ये लिया एक है। सोल्यूशन हो सकता है। आप जो बता रही हैं अंबिका जी, ये एक सोल्यूशन हो सकता है जिससे समस्या को या जितनी भी चिंताएं, जितनी भी शंकाएं इस समाज के सामने आकर खड़ी हो गई हैं, उनको दूर किया जा सकता है। विजय जी, आपसे भी मेरा प्रश्न यही है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, 8 महीने का वक्त दिया गया है और 8 महीने में वो डॉग्स जिनकी काउंटिंग नहीं है, अलग अलग काउंटिंग है, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख काउंटिंग बताई जा रही है इन डॉग्स की, उनके लिए शेल्टर होम्स बनाना, उनके लिए तमाम सुविधाओं को देना, उनके लिए तमाम इंतजाम करना, उनकी दवाई का, उनके खाने का खर्चा उठाना, क्या ये सब कुछ हो जाएगा? क्या इसके लिए कोई प्लान रेडी किया गया है? क्या ये जल्दबाजी तो नहीं हो रही है? आवारा कुत्तों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि नो डॉग ऑन स्ट्रीट पॉलिसी पे वो काम कर रहे हैं, उसके बारे में तथ्य लोग नहीं रख रहे हैं। इसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ठीक है कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाना चाहिए। फिर दूसरा ये है कि आप देखिए क्यों कह रही है सुप्रीम कोर्ट इनको शेल्टर होम में रखने के लिए। इसलिए कह रही है, वो बात रखनी जरूरी है कि अब देश के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा आवारा कुत्ते हो गए हैं। 12 करोड़ से ज्यादा। अकेली दिल्ली के अंदर 8 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं। 2000 कुत्ते डेली के दिल्ली के अंदर काटते हैं। एनसीआर एरिया को मिला लेंगे, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा को, तो 5000 कुत्ते डेली काट रहे हैं। और इसके शिकार कौन हो रहे हैं? बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग। आज पार्कों में बुजुर्ग सैर करने नहीं जा सकते, लाठी पकड़ के चलनी पड़ती है। माएँ बाप अपने बच्चों को पार्कों में बच्चों को खेलने के लिए नहीं भेजती हैं जी। अब तो घर से निकलना भी दूभर हो गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। और यह पहला केस नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने जो अलग अलग स्टेट्स की हैं, ऐसे बहुत सारे निर्णय इसलिए दिए हैं कि आवारा कुत्तों का आतंक बहुत बढ़ गया था जी। तो सबसे पहले तो यह आना चाहिए। जितनी भी RWA हैं उन सब से आप पूछ लेंगे, वो कहेंगे राहत मिली है इस आफत से, राहत मिली है इस आफत से। और इनसे पूछिए, कल को किसी भी कॉलोनी में वोटिंग करा लीजिए आप, तो आपको लगेगा 4 लोग तो वो हैं जो एनिमल लवर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को गलत बता रहे हैं। एनिमल लवर हम भी हैं। बाकी सारी RWA जो हैं वो आपको ये बताएंगे कि राहत मिली है जी, लोगों के घरों तक कुत्ते पहुंच गए हैं और लोगों को काट रहे हैं। ये एक पक्ष है जी।
दूसरा पक्ष ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 हफ्ते का समय दिया और ये कहा कि इन कुत्तों को शेल्टर होम के अंदर पहुंचाइए, क्या वो संभव है? तो पहले इनसे पूछिए, अगर वो संभव है तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को ठीक बताएंगे या नहीं बताएंगे? तो ये कहेंगे नहीं, हम नहीं ठीक बताएंगे। जब आप ठीक ही नहीं बता रहे हो तो आपको तो शेल्टर होम में उनको भेजना ही नहीं है। फिर आपको चिंता कर रहे हो 2.5 करोड़ खर्चा होगा, 1.5 लाख लोग लगाने पड़ेंगे, इतने सारे शेल्टर होम बनाने पड़ेंगे। हमारे यहाँ कोविड आया, हमने सामना किया नहीं किया? हमारे यहाँ बाढ़ आती है, तूफान आती है, ये भी बाढ़ है कुत्तों की। एक बात को ध्यान करिए, नहीं तो ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आरडब्ल्यूए खड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके इर्द गिर्द जो सवाल बुने जा रहे हैं, वो सवाल इन्हीं शंकाओं को तो जन्म दे रहे हैं ना। बजट कहां से आएगा, फंड कहां से आएगा? अभी आप देख लीजिए, दिल्ली एनसीआर की अगर आप बात कर लें विजय जी, अगर हम दिल्ली एनसीआर की ही बात कर लें तो कितने शेल्टर होम हैं? एकाएक क्या इतने शेल्टर होम्स को हम बना देंगे? और अगर हैं भी तो कितने डॉग्स को हम वहां रख पाते हैं? तो क्या आप लोग ये कहना चाहते हैं कि काटते हैं तो काटते रहें? सड़कों पे आवारा कुत्ते ऐसी तरह से घूमते रहेंगे, सोसाइटियों में, अपार्टमेंट के अंदर आप उनको वहीं खाना डालते रहेंगे? तो तरीका तो ये संभव है क्या? क्या आप इस बात को एग्री करते हैं कि काटते रहेंगे? तो इसका मतलब ये है, अगर ये समस्या है तो इसका समाधान ऐसा ढूंढना होगा ना जिस पर यकीन हो। विजय जी, हेलो जी जी, आर यू हियरिंग मी? जी जी, हेलो, आवाज मिल रही है सर? बोले, आवाज गड़बड़ कर रही है। हेलो, मैं ठीक है सर, आपके पास आऊंगी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। आप जो बातें कर रहे हैं, शौर्य जी आप भी समझाइए। एक समस्या, एक शंका, एक डर या कुछ घटनाओं के जरिए कुछ ऐसा पोर्ट्रे हो गया जिससे लोगों के जहन में ये शंका पैदा हो गई कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, ये जो आवारा कुत्ते हैं, ये परेशानी खड़ा कर सकते हैं, ये डर का सबब बन सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन एकाएक इन्हें शेल्टर होम्स में भेजना, इनके लिए सुविधाओं की बात करना, क्या ये एकमात्र सोल्यूशन है और क्या इससे समस्या खत्म होगी जिसका जिक्र किया जाता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर अभी निकला है, ये इलीगल, इलॉजिकल, इम्प्रैक्टिकल और कंप्लीटली इनह्यूमेन है। मैं मैम से अग्री करता हूं कि ये डॉग्स की पॉपुलेशन दिल्ली में बहुत ज्यादा है और उनके लिए प्रैक्टिकली जगह नहीं है या ह्यूमेनली उनको हाउस करने के लिए जगह नहीं है। करंटली कम्युनिटी डॉग्स फीडर्स के थ्रू फ्री में खाना खा लेते हैं, आराम से रह लेते हैं, उनकी नसबंदी हो जाती है। अब सारा जो ये लोड है सरकार उठाएगी। सरकार ढंग से 24 साल से ये एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं, 24 साल से सरकार ढंग से एनिमल बर्थ कंट्रोल नहीं कर पा रही है। दिल्ली में 50% से कम डॉग्स का नसबंदी हुआ है, वो नहीं कर पा रही है। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट इन डॉग्स को ह्यूमेन तरीके से यहाँ से हटाएगी और उनको शेल्टर्स में रखेगी? शेल्टर्स भी कहना गलत होगा, जेल में डालेगी उन्हें बेसिकली। और जो बात है डॉग अटैक्स की, जो घटनाएं सामने आती हैं ये बहुत दुखद है, बहुत ट्रैजिक है और नहीं होना चाहिए। अवॉइडेबल भी है, बिकॉज जगहें हैं दिल्ली, इंडिया में, लखनऊ, देहरादून जैसे, जहां पे उन्होंने नसबंदी के द्वारा ही 70% से ज्यादा नसबंदियां करके अपने यहाँ की डॉग की पॉपुलेशन कम करी है। वहां पे बाइट केसेस भी अब कम हो रखे हैं। तो यही प्रैक्टिस अगर दिल्ली में इंप्लीमेंट करी जाए तो ये दिल्ली में भी अच्छे से होगा। गवर्नमेंट को इस समय शेल्टर्स में डॉग्स को डालने से कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, उनको कंसंट्रेट करना चाहिए कि इन डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन कैसे करें, इन डॉग्स की नसबंदी कैसे करें। अगर डॉग बच्चे ही नहीं पैदा कर पाएगा तो धीमे धीमे अपने आप ही उनकी पॉपुलेशन घट जाएगी। अब विजय जी, इस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जो प्रोग्राम पहले से चल रहे हैं उन प्रोग्राम्स को तो हम लागू नहीं करवा पा रहे हैं। अगर नसबंदी एबीसी प्रोग्राम अगर है, उसके तहत काम नहीं हो पा रहा है। अब नया बर्डन और है कि शेल्टर होम बनाइए और जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वहां पर रख दीजिए। ये कैसे संभव होगा? देखिए, ये तो बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन का काम ठीक से नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुत्तों के सारी प्रॉब्लम ये है कि जो आवारा कुत्ते लाखों की संख्या के अंदर काट रहे हैं, उसका क्या इलाज है। और अगर आप उनका स्टरलाइजेशन भी करते हैं, जो कि अभी ढंग से हो नहीं रहा, और जिसमें इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, जो टेलीविजन के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्हीं के एनजीओज इन्वॉल्व हैं, जब वो काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो इसका मतलब यह है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया। अब चाहे सुप्रीम कोर्ट
सरकार से कह के कराए या जो भी करे, पर अगर इतनी बड़ी संख्या में कुत्ते गलियों के अंदर घूमते रहेंगे, लोग उनको गलियों में खाना डालते रहेंगे, अपार्टमेंट में खाना डालते रहेंगे, तो जाहिर तौर पर उनके काटने के केस कम नहीं होंगे। 12 करोड़ कुत्तों की बात कर रहा हूं जो मैं देश भर के अंदर हैं, अकेले दिल्ली के अंदर 8 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए, आप अभी उस पर काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं दोबारा स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन का काम 100% भी हो जाएगा तो कुत्तों की संख्या तो कम होने वाली नहीं ना। आगे जाकर जब कम होगी तो कम होगी, क्योंकि कुत्ता एक बार में 4-4 बच्चे पैदा करता है और वो सड़कों पे पड़े पड़े मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जाहिर तौर की बात है, इन लोगों को कहिए ना अपने घर पे गोद ले जाएं। इनमें से एक भी व्यक्ति जो अपने आप को एनिमल लवर कहता है गोद लेने को तैयार नहीं है, पर अड़ोसी पड़ोसी सब जगह के अंदर कुत्ते काट रहे हैं। तो मुझे आप ये बता दीजिए, वाला जो प्रोग्राम है ये शेल्टर ऐसा होम नहीं है ना कि प्रोविजन देश में नहीं हो रहा है। ये जयपुर की बात कीजिए 74% डॉग्स का हो गया है। आप लखनऊ की बात कीजिए तो 84% ये काम पूरा हो चुका है। तो अगर इसी काम को सजगता से कर रहे हैं, विजय जी मैं जो समझना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना समझ पा रही हूँ, सिस्टम नहीं है, फंड नहीं है, शेल्टर होम नहीं है, आपके पास 8 महीने का वक्त है, कैसे कीजिएगा? आपके पास तो वो टीम नहीं है, वो पर्याप्त सदस्य नहीं है जो कुत्तों को पकड़ सके, जो स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर शेल्टर होम में ले जा सके। मैं अभी आपको सॉल्यूशन देता हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कल को सरकार प्राइवेट कंपनियों को टेंडर, सुनिए, बोलिए, अगर कल को सरकार प्राइवेट कंपनियों को, हे भगवान, कल को अगर सरकार प्राइवेट कंपनियों को इसमें इन्वॉल्व कर लेती है और ये कहती है कि पर डॉग, जैसे आप पर स्टरलाइजेशन का कॉस्ट देते हैं, ऐसे आप पर डॉग हमको आपको ये पे करेंगे शेल्टर होम तक पहुंचाने का, और इसी तरह से प्राइवेट कंपनियों को भी, मैं एक अल्टरनेटिव बता रहा हूं, सरकार क्या फैसला करेगी मुझे मालूम नहीं, उसी तरह से प्राइवेट कंपनियों को इन्वॉल्व करके हम उनसे भी कहेंगे आप शेल्टर होम बनाइए। तो ऐसे तो बहुत सारे सरकार के प्रोग्राम चलते हैं जो प्राइवेट कंपनियों के साथ चलते हैं और बड़ा सकुच, लेकिन फंड की जरूरत पड़ेगी ना विजय जी, फंड की जरूरत पड़ेगी, सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि स्ट्रे डॉग के अगर कोई एग्जांपल सामने आए हम मार तो नहीं देंगे ना उनको मार तो नहीं देंगे स्ट्रे डॉग्स को, तो क्या उन्हें हमें शेल्टर होम में रखना है या स्टेरिलाइजेशन एक ऑप्शन है जो बार बार सुझाया जाता है, WHO का प्रोग्राम है, अगर उसे ही हम ठीक से लागू करें तो शायद सोसाइटी के सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंबिका जी जो कह रहे हैं विजय जी, कुछ एग्जाम्पल्स अगर आते हैं तो सोसाइटी में डर भी पैदा होता है ना, उसका ऑप्शन भी देखना होगा कि वो कैसे दुरुस्त हो। मैं कुछ बोलूं इसमें? जी अंबिका जी आप ही से सवाल। एक तो जो आप बता रहे हैं ABC प्रोग्राम, जी ABC का प्रोग्राम जहाँ पे भी ठीक से लागू किया गया है, जैसे बताया गया, जैसे आपने बताया सिक्किम, भूटान ही देखो, एक छोटा सा देश जो हमारे बगल में है, उन्होंने 100% स्टेरिलाइजेशन किया है। और स्टेरिलाइजेशन सक्सेसफुल कब होता है? जब आप उन लोगों को इन्वॉल्व करें जो जानवरों को जानते हैं, पहचानते हैं, काम करते हैं उनके साथ, जो इन लोग बोलते हैं डॉग लवर्स। हम डॉग लवर्स नहीं हैं, हम कंपैशनेट एंड कंसर्न्ड सिटीजन्स हैं। और जब वो लोग काम करते हैं साथ में तो ये प्रोग्राम बहुत इफ़िशेंटली हो जाता है। अभी हम वैक्सीनेशन ड्राइव्स करते हैं, सिटीज़न ड्राइव्स, इसमें हम एक दिन में 300 कुत्तों को गोदी में उठाकर वैक्सीनेशन दिलाते हैं। ना रस्सी, ना खींचातानी, ना पकड़ाव, ना कोई भी तरीके का क्रूरता के साथ, और इफ़िशेंसी इतनी ज़्यादा। 300 dogs in just 4 hours can be vaccinated on site if you involve the people who feed and care for dogs. दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि जो हम बोलते हैं आज़ादी, ये जो डिसीजन आई है, मुझे हैरानी है कि इस समय में बात हो रही है जब हम देश की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हम एक पूरी स्पीशीज़ को जेल में बंद कर देंगे? उनको भी आज़ादी नहीं प्यारी? उनको भी आज़ादी का नहीं हक है? जैसे हमको प्यारी थी आज़ादी, हमने लड़ के अपनी आज़ादी छीनी, अब हम किसी बेजुबान पूरे स्पीशीज़ को उठाकर जेल में डालें? उनका क्या कसूर कि वो पैदा हुए? उसी भगवान ने बनाया जिन्होंने हमको बनाया। हमारी जो रिश्ता है कुत्तों से वो धर्म का रिश्ता है। युधिष्ठिर जब गए थे स्वर्ग,
वो कुत्ते के साथ लेकर गए थे। युधिष्ठिर ने प्रवेश नहीं किया स्वर्ग में जब तक उसका कुत्ता साथी साथ में जाए उसके, और तब वो कुत्ता साथी भगवान के रूप में प्रकट हुए। तो हमारा जो हिंदुस्तान में कुत्ते के साथ संबंध है बहुत गहरा है, परंपरा से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है और हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आप बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाएंगे इस डिसीजन से जो फॉल्टी है साइंस में, फॉल्टी है लॉ में। क्योंकि एक 3 बेंच जज डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, एक बड़ा जो बिल्कुल फैसला आया उल्टा है, देश के बताता है, सर्वोच्च बोलता न्यायालय है से आया है कि अंबिका जी। अब इसका ABC विजन क्या प्रोग्राम होगा? जो आपके मन में सवाल है वही सवाल आम लोगों के मन में भी है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे कीजिएगा, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, क्या इतना फंड है हमारे पास? अगर अभी की बात कर लूं, एमसीडी की पशु चिकित्सा सेवा विभाग की मैं बात कर लूं तो कर्मचारी 648 हैं, यानी कि 648 हैं। डॉग कैचर वैन की बात करें तो कुल 24 वैन हैं। बाध्यकरण सेंटर की बात करें तो सिर्फ 20 हैं, और शेल्टर होम की क्षमता है 4000 डॉग्स की, और हम लाखों डॉग्स को शेल्टर होम में डालने की बात कर रहे हैं। कैसे पकड़िएगा, कहां पर रखिएगा, खाने पीने का इंतजाम कैसे कीजिएगा, हाइजीन कैसे मेंटेन कीजिएगा, उनकी जो मेडिकल हेल्प की जरूरत है वो कैसे पूरा कीजिएगा, ये वो तमाम सवाल हैं। डॉक्टर बगई, समाधान क्या एकमात्र यही है कि आप शेल्टर होम में डाल दीजिए? आप शेल्टर होम की बात कर लीजिए, लेकिन ये शेल्टर होम एकाएक तो नहीं बन जाएंगे ना, ये शेल्टर होम रातों रात तो पैदा नहीं हो जाएंगे ना। हमें प्रॉपर व्यवस्था तो करनी होगी ना, अगर ये समस्या है, इसका समाधान हमें चाहिए तो। गुड इवनिंग। मैं इनसे एक बात पूछिए, मिसलेनियस पॉलिटिक्स में कि नहीं अगर ये फंसना व्यवस्था चाहता, हो जाती है तो ये एग्री करेंगी? मेडिकल बताना चाहता हूँ कि जी कैन आई स्पीक? बोले सर, बोले। अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई डॉग बाइट्स हो रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को रिस्क है, वो एनिमल्स से लगाव नहीं है या प्यार नहीं है, वो वैसे नहीं है। मैं ये मानता हूं कि एनिमल की क्रूरल्टी नहीं होनी चाहिए, एनिमल का देखभाल होना चाहिए, पर स्ट्रे डॉग्स जो लावारिस कुत्ते हैं रोड पर और ह्यूमन बींग्स सेम इनहेबिटेंट एरिया में नहीं रह सकते हैं। अक्सर ये फिगर्स कहे गए हैं कि अंडर रिपोर्टिंग, ओवर रिपोर्टिंग, इतने लाख बाइट्स हैं, इतने हजार लोग मरे हैं। मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि आप देखिए कि कितने लोगों को डॉग बाइट होता है जिसमें सिवियर लैसरेशंस होती हैं, सर्जरीज की जरूरत होती है, डिबिलिटेटिंग म्यूटिलेटिंग वुंड्स होते हैं। एक डॉग बाइट में 300 अलग अलग प्रकार के कीटाणु होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्फेक्शन होती है। अगर आप देखें बच्चों में कम से कम 46% हेड फेस नेक में लैसरेशन होती है अगर डॉग बाइट हो, 20% ओवरऑल डॉग बाइट्स बच्चों में होती है। एल्डरलीज गिरते हैं क्योंकि उनमें उनके मन में डर है कि डॉग्स उनके पीछे भाग रहे हैं, इनके फीमर टूटते हैं, शोल्डर टूटते हैं, इनके हेड इंजरीज होती हैं। आप देखिए ये जो इसको हम कहते हैं जो इफेक्ट होता है उससे हम आइसबर्ग इफेक्ट कहते हैं। आइसबर्ग इफेक्ट डॉग बाइट का ये है कि जो हम इमीडिएटली देखते हैं वो खाली 1/10 है, 9 गुना जाना हिडन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी। मैं मानता हूं कि हमें स्केलेबिलिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कॉस्ट चाहिए, एरिया चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए टू लुक आफ्टर देम। पर अगर हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं तो हम वहीं के वहीं ठहरे रहेंगे, लोग दोबारा मरेंगे, दोबारा काटे जाएंगे, वो मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। मेडिकली मैं आपसे ये खाली दरख्वास्त कर रहा हूं कि कोई भी आदमी हॉस्पिटल में देखे छोटे बच्चों का या एडल्ट्स का जो सिवियर इंजरीज होती हैं डॉग बाइट्स के साथ, आप खाली रेबीज का आंकड़ा मत देखिए, वो एक एंड पॉइंट है। इतनी दिक्कत होती है रिवीजन कॉस्मेटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज के साथ। कोई भी जो एनिमल लवर है, मैं कल भी प्रोग्राम्स में कहा, हमारे साथ एक दिन खाली काटे रेबीज वार्ड में, एक दिन काटे आईसीयू में जिन बच्चों का इलाज हो रहा है, तब इंपैक्ट होगा। मैं डॉग्स को क्रुएल्टी के खिलाफ हूं जी, कोई भी एनिमल के क्रुएल्टी के खिलाफ हूं, पर स्ट्रे डॉग्स आर अ रिस्क टू ह्यूमन बींग्स
स्पेशली स्मॉल चिल्ड्रन, इन्फेंट्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। ऐसे पेशेंट्स को देखकर डर भी लगता है और मन में दहशत भी पैदा हो जाती है, लेकिन इन पेशेंट्स के आधार पर अभी हम जो कर रहे हैं, क्या वो हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्योंकि बाकी देशों के जो एग्जाम्पल हमारे पास हैं, अगर नीदरलैंड की बात करिए तो ऐसे इंतजाम किए गए हैं वहां पर कि आवारा कुत्तों की जो समस्या है वो ऐसे खत्म हो जिससे डॉग्स को भी परेशानी ना हो, जिससे ह्यूमन बींग्स को भी परेशानी ना हो। अब नीदरलैंड्स में ही देख लीजिए, स्टोर से कुत्ता खरीदने पर हैवी टैक्स लगा दिया है। जो शेल्टर होम बनाए गए वहां से जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको अडॉप्ट करने का प्रावधान है कि आप जाइए वहां से आप स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट कीजिए। सिंगापुर की बात कीजिए तो वहां वैक्सीनेट किया जाता है, वहां स्टेरलाइज किया जाता है, चिप लगा दी जाती है स्ट्रे डॉग्स में। तो क्या ऐसे इंतजाम हमारे देश में संभव नहीं है? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। और डॉक्टर अशर, जो अभी डॉक्टर बगई ने कहा है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुछ लोग हैं जो डर जाते हैं, कुछ लोग हैं जो सदमे में चले जाते हैं अगर इस तरीके से डॉग बाइट हो जाए या कोई भी घटना घट जाए। उस इम्पैक्ट को कैसे खत्म किया जाएगा? क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस पूरी सिचुएशन का? जी मैम, एम आई ऑडिबल? जी जी बोलें। हाँ, तो मैं एक एक्चुअली थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहता हूँ इस कहानी को ना। तो मैं जब छोटा बच्चा था तो मुझे अपने ही कुत्ते ने काट लिया था, और मैं उस टाइम अकेला था उस कुत्ते के साथ, और मेरे माता पिता दूसरे कमरे में। तो मुझे चिल्लाते हुए देख वो आए और फिर कुत्ते की खूब पिटाई की उन्होंने। फिर मैंने उन्हें रोका, मैंने कहा कि इसने मुझे इसलिए काटा क्योंकि मैंने इसकी पूंछ खींची थी। ये बिस्तर के नीचे घुस रहा था, मैंने इसकी पूंछ खींची और इसने पलट के मुझे काटा। अगर मैं वहां पे उन्हें वो बताता नहीं तो वो सच्चाई कभी सामने नहीं आती और कुत्ते को दोषी माना जाता उस इंस्टेंस के लिए। तो मैं इस एग्जाम्पल से ये कहना चाहता हूँ कि हम हर जगह देखते हैं कि बाइट होते हैं, लेकिन हम कहीं पे ये नहीं देखते कि बाइट क्यों हो रहे हैं, कुत्ते आक्रामक क्यों हो रहे हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया जिसकी वजह से वो आक्रामक हो रहे हैं। हम कई सालों से, 10,000 सालों से भारतीय कुत्ते जो हैं इंसानों के साथ रह रहे हैं। तो आई एम नॉट श्योर ये कहाँ से आ रहा है कि ह्यूमंस और डॉग्स को हैबिट नहीं कर सकते। 10,000 सालों से कर रहे हैं, हमारे पुराणों में है, हमारे महाभारत में लिखा हुआ है। अंबिका जी ने जैसे ऑलरेडी मेंशन किया। सो इट्स जस्ट क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड। लोगों को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है कि कुत्तों के साथ बर्ताव कैसे किया जाए। बच्चों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि फालतू में जाके उन्हें छेड़े ना, उन्हें पत्थर ना मारे, डंडे ना मारे, उनकी पूंछ ना खींचे, क्योंकि तभी बाइट्स होते हैं। और एक आंकड़ा ये भी है कि जो डॉग बाइट्स के केसेस हम बता रहे हैं, अंबिका जी ने ऑलरेडी आपको बताया कि इसको 5 टाइम्स तो इन्फेक्ट किया ही जा रहा है, क्योंकि जब हम 5 इंजेक्शन लेते हैं उसे 5 बाइट माना जाता है। उसमें ये भी डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है कि पेट डॉग ने काटा है या स्ट्रीट डॉग ने काटा है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये कह सकता हूँ कि जहाँ पे ये लैसरेशन, सीवियर लैसरेशन वाली केसेस होती हैं, ये इंडी डॉग्स के बाइट से नहीं होते हैं ज्यादा करके, ब्रीड डॉग्स के, जैसे जर्मन शेपर्ड ने काटा किसी को, रॉटवाइलर ने काटा, वहां पे उनकी जो स्ट्रेंथ जितनी होती है उससे ये हैवी लैसरेशन होती है। और ये डेटा हमारे पास है ही नहीं, कहीं पे नोट ही नहीं किया है। इनफैक्ट the central government has issued a circular to all state health departments कि आपको एक नए प्रोफॉर्मा में ये सारा डेटा मेंटेन करना है कि बाइट प्रोवोक था, नॉन प्रोवोक था, क्या ये पेट डॉग ने किया है या स्ट्रीट डॉग ने किया है, कौन से एनिमल ने किया है, सर्कमस्टांसेस ऑफ द बाइट क्या है। लेकिन किसी भी स्टेट ने इसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, वो उसी पुराने परफॉर्मा में नोट किए जा रहे हैं। तो माय पॉइंट इज कि हमारे पास डेटा ही फ्लॉड है। हमारे पास, हमें आज ये भी नहीं पता कि दिल्ली में कितने कुत्ते हैं। अगर कोई साइंटिफिकली इसको अगर हैंडल करेगा तो सबसे पहले एक सेंसस या सर्वे करेगा जिससे पता चले कि भाई 7 लाख है, 3 लाख है, 12 लाख है, 8 लाख है। हर इंटरव्यू में कोई आके कोई नए आंकड़े दे रहा है, किसी के पास ऑफिशियल नंबर नहीं है। डॉक्टर अशर, यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। आपने जो कहा कि हम ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है, हम ये नहीं देखते कि प्रोवोकेशन हुआ कि नहीं हुआ, किसी बच्चे ने छेड़ा तो नहीं, किसी बच्चे ने पत्थर तो नहीं मारा, किसी ने उसकी पूंछ तो नहीं खींच दी है। लेकिन कई बार जो तस्वीरें आती हैं डॉक्टर अशर, हम ऐसी भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति शांति से जा रहा है, कोई बच्ची शांति से जा रही है, कोई अपने घर में घुस रहा है, अचानक से एक झुंड आकर कुत्तों का वो कभी हमला कर देता है। ये जो घटनाएं हैं ये क्यों होती हैं और इनका समाधान क्या है? हम कैसे इनको ठीक कर सकते हैं? मैं कहता हूँ कुत्तों का व्यवहार जो होता है, मैं काफी सालों से कुत्तों के साथ, मतलब बचपन मेरा कुत्तों के साथ बीता है, पूरी जिंदगी मेरी बीती है। आई अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर। उनके साथ आप जैसा सलूक करोगे वो उनका रिएक्शन वैसे ही होगा। जहां पर कुत्तों के साथ सब मिलजुल के रहते हैं, उन्हें प्यार से ट्रीट करते हैं, वो कहीं किसी को काटते नहीं है, कहीं अग्रेसिव नहीं होते, उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कुछ अग्रेसिव डॉग्स इधर उधर होते हैं, उसके लिए एबीसी रूल्स में प्रोविजन है। कहीं पे डॉग बाइट अगर होता है तो ये प्रोविजन है एबीसी रूल्स में कि उस कुत्ते को उठा के ले जाया जाए और उसे 10 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, उसे बिहेवियर करेक्शन दिया जाए, जिसके बाद जब उसका बिहेवियर ठीक हो जाता है तो उसे आगे छोड़ दिया जाए वापस।
तो ये प्रोविजंस है, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द नीड फॉर दिस एंटायर एक्सट्रावेगेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ क्रिएटिंग शेल्टर्स एंड ऑल ऑफ दिस अनफीजिबल थिंग। मतलब 1.5 करोड़ पर मंथ का आपका खर्चा टैक्स पेयर के पैसों से आप बना रहे हैं, और मतलब ये ख्याली पुलाव सब पका रहे हैं कि अगर हो जाएगा तो आप क्या मान जाओगे, कैसे बना रहे हो वो तो दिखा दो ना, कैसे करोड़ों क्या का, ठीक है ब्लूप्रिंट सर, भी है करोड़ों आपके का पास। खर्चा आएगा जैसा आप कह रहे हैं, जैसा यहाँ तमाम पैनलिस्ट मेंशन भी कर रहे हैं, करोड़ों का खर्चा आएगा। आदित्य जी, एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, लेकिन अब ये फैसला इसको हम इम्प्लीफाई कैसे करेंगे, हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम कैसे बताएंगे इसे कि शेल्टर होम बनेंगे तो इतना खर्चा आएगा, वो खर्चा कहाँ से आएगा, शेल्टर होम कहाँ पर बनेंगे, कैसे रखा जाएगा डॉग्स को, इन प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पा रहा है आदित्य जी। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला पास किया है, ये फैसला राइट टू लाइफ को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। जब कोरोना की महामारी आई थी, तब क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को लॉजिस्टिकल कंस्ट्रेंट्स दिखे? क्या सरकारों को पैसों की कमी दिखी? नहीं, फटाफट ओवरनाइट बड़े बड़े कोविड सेंटर सेटअप हो गए, सब कुछ सेटअप हो गया, विच इज वाई। और एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण केस लॉ भी है ऑफ रतलाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दैट की जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी, वित्त आपत्तियां, ये कोर्ट के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए बाधा नहीं बन सकती। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जितने भी सरकारी एजेंसियां हैं उनसे बोल सकती है कि डील विद द प्रॉब्लम ऑन अ वॉर फुटिंग। इनफैक्ट ये इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने सुनहरा मौका दिया है शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स में जितने नेचुरल एरियाज हैं वहां पे बड़े बड़े डॉग शेल्टर्स बनाए जाए, वहां पे इनके फूड चेन के या फिर इनके प्रॉपर कंटेनमेंट के लिए जगह बनाई जाए। इनफैक्ट मैं इस अवसर पे सुप्रीम कोर्ट को एक सलाह भी देना चाहूंगा कि ये भी कंसिडर करें कि अगर आपको एनिमल शेल्टर्स बनाने में दिक्कत होती है, अगर जमीन की प्रॉब्लम है, फिर ये भी कंसिडर करें कि जितने एक्सेस कुत्ते हैं उनको नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के कोर एरियाज में रिलीज कर दिया जाए, जहां पे ये लोग फूड चेन का पार्ट बन जाएंगे। क्योंकि स्ट्रे डॉग्स का प्रॉब्लम इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। स्ट्रे डॉग्स तो आदित्य जी, ये ऐसा तो नहीं है ना कि एकाएक स्ट्रे डॉग्स हमारी सोसाइटी में पैदा हो गए हैं। कोरोना महामारी से कंपैरिजन किया जा रहा है, वो एक महामारी थी सर, ये एक स्पीशीज है, ये जानवर है जो आज पैदा नहीं हुआ है। आदित्य जी, वो आज पैदा नहीं हुआ है। रेबीज, सुनिए आदित्य जी, रेबीज की बीमारी या डॉग बाइट से होने वाली तकलीफ या लोगों में पैदा होने वाला डर, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है, इससे कोई इग्नोर नहीं कर रहा है। लेकिन एकाएक कोरोना महामारी से कंपैरिजन करना, एकाएक ऐसा कर देना कि डॉग्स हमारी सोसाइटी के लिए बहुत खतरा बन गए, इस सोच पर सवाल है। सवाल ये है कि आप क्या इतने इंतजाम कर पाइएगा जितनों का आप दावा कर रहे हैं? सिर्फ इतना भर सवाल है जिसका सोल्यूशन चाहिए, जिसका जवाब चाहिए। बोल रहे हैं आप डॉक्टर अशर, कुछ फिर आ रही हूँ बगैची डॉक्टर अशर। ठीक है आदित्य जी, इस देश में कितने ऑर्डर्स का कितना पालन किया जाता है, आंकड़े उठाकर देख लीजिए, कहां पर कितना फंड लगाया जाता है, ये भी आंकड़े उठाकर देख लीजिए। डॉक्टर अशर बोले। मैम मैं एक सिंपल सा पॉइंट सबमिट करना चाहता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि ऐसा एक सिस्टम काम कर सकता है, वहां पे पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका कोई एविडेंस ही नहीं है, कंप्लीटली अनसाइंटिफिक है। कोई भी डेवलपिंग कंट्री में आप डेवलप्ड कंट्री वाले सॉल्यूशंस नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप एक जगह के अगर कुत्तों को राउंड अप करके ले जाते हैं, सबसे पहले, और ये एक्सपीरियंस के साथ मैं कहता हूँ आपको, बीइंग इन द फील्ड फॉर सो मेनी इयर्स, सबसे पहले जो सबसे फ्रेंडली डॉग्स हैं वो पकड़ने आते हैं, क्योंकि वो पूंछ हिला के आपके पास आ जाते हैं, उन्हें आप पकड़ के ले जाओगे। और बचते कौन है? जो खुराफाती कुत्ते हैं, जो अग्रेसिव है, जो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, वो भाग जाते हैं। फिर जब ब्रीडिंग सीजन आती है वो ब्रीड करते हैं और ज्यादा अग्रेसिव कुत्ते आते हैं, उनको पकड़ भी लेते हो आप तो बाहर से, गाजियाबाद से बाहर के कुत्ते आएंगे। ये तो सारे पोरस बॉर्डर्स है ना, कुत्तों को तो जहाँ पे खाना मिलता है। ठीक है सर, अंबिका जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, ये तमाम बातें हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। अब अंबिका जी, यहाँ जो पैनलिस्ट हैं, आ रही हूँ मैं विशौरा जी, आपके पास भी आ रही हूँ। अंबिका जी, बहुत सारे सोल्यूशन सुझाए जा रहे हैं, लेकिन क्या हम किसी ऐसे प्लान ऑफ एक्शन पर वर्क कर सकते हैं जिससे किसी को भी नुकसान ना पहुंचे? ये बेजुबान जिनको कैसे पकड़ा जा रहा है, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से पकड़ा जाता है, ये भी हम लगातार देखते हैं अपने सोसाइटीज में। इन बेजुबानों को भी तकलीफ ना हो, और जिस एक डर की बात कही जा रही है, वो डर ह्यूमन सोसाइटी में भी ना।
जी, सबसे पहले मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहती हूँ जिसमें ये पर्सपेक्टिव में आएगी ये प्रॉब्लम। हिंदुस्तान में दुनिया के केवल 11% व्हीकल्स हैं, कार मोटर वगैरह, केवल 11% है हमारे मोटर्स में। या मगर पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स, ट्रैफिक डेथ्स हिंदुस्तान में है। 10 लाख डेथ्स हर साल होते हैं हिंदुस्तान में। हर 3.5 मिनट्स में एक शख्स की मौत होती है ट्रैफिक एक्सीडेंट में। अब आप देखिए दूसरी तरफ आंकड़े, कुत्ते की संख्या हम बोल रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है कुत्तों की संख्या हिंदुस्तान में, मगर आंकड़े डेथ के केवल 54। जब हमारी देश की संख्या 1.5 बिलियन लोग हैं और रेबीज़ की संख्या 54 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हम ठीक कर रहे हैं। ABC के प्रोग्राम के माध्यम से ये सक्सेस मिल रही है और हमको ये प्रोग्राम सफल और मजबूत बनाकर आगे बढ़ाना है। जब पोलियो शुरू हुआ था, हमने पोलियो को कैसे ओवरकम किया था। पोलियो के साथ भी बहुत डरें जुड़ी हुई थी। लोग बोलते थे कि अगर पोलियो के ड्रॉप्स लो तो आप में इनफर्टिलिटी आएगी, आपको बीमारी होगी, आपको ये होगी। सरकार ने इसका सामना कैसे किया? पब्लिक अवेयरनेस जरिए। वैसे ही हम कर सकते हैं ABC के लिए। अगर हम पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाए, अवेयरनेस फैलाए, लोग इसको सपोर्ट करें, कुत्तों को खाना दें, कुत्तों की नसबंदी हो, कुत्तों की टीकाकरण हो, कुत्ते जहाँ के जहाँ रहे किसी को सताएंगे नहीं, उनकी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन हेल्दीली और हार्मलेसली ख़त्म हो जाएगी। मगर अगर हम ये क्रूरताजनक एक्सट्रीम स्टेप्स ले कि उनको जेल करे, उनको मारे पीटे, उनको वाइल्ड लाइफ पार्क्स में शेर का शिकार बना दिया जाए, वाह भाई वाह, ये तो मैंने कभी ऐसा अजीब सोल्यूशन कभी सुना ही नहीं, और ना ही इस देश में ऐसा कभी कोई तरकीब होएगा। लेकिन अंबिका जी, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जिन लोगों का जिक्र यहाँ पर मेरे कुछ पैनलिस्ट कर रहे हैं, जिन केसेस का जिक्र मेरे कुछ पैनलिस्ट कर रहे हैं, जिन केसेस को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, स्वतः संज्ञान लिया और उसके बाद ये फैसला आया, उन केसेस से डरे हुए जो लोग हैं उनको आप क्या समझाना चाहेंगी, उनको आप क्या बोलना चाहेंगी? जिस केस सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया वो केस फॉल्स है। उन्होंने बोला एक बच्ची रेबीज़ का शिकार होकर मर गई, वो बच्ची को रेबीज़ था ही नहीं। डॉक्टर ने ये दिया है कि उसको मेनिंजाइटिस थी, ब्रेन फीवर, और वो कोई रेबीज़ का केस, मगर मीडिया ने इसको उछाल कर बोला रेबीज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो उदाहरण दिया जो बिल्कुल बेबुनियाद है। तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जो फॉल्स है। अगर इसमें जांच किया जाए, निष्पक्ष जांच किया जाए कि क्यों बाइट हुए, CCTV देखा जाए, एग्जामिन किया जाए, तो हम ऐसी समाधान पे पहुंचेंगे कि जो ट्रिगर था उस कुत्ते ने क्यों काटा हम समझ पाएंगे और वो दोहराएंगे नहीं। और उसके लिए हम समझने की कोशिश करनी होती है और फिर समाधान ढूंढने की कोशिश होती है। मगर इस तरीके से आउट ऑफ द एयर सॉल्यूशंस बोल के कभी बोल रहे 8 लाख कुत्ते हैं, 4 लाख कुत्ते हैं, 10,000 बाइट्स है, 20,000 बाइट्स है। देयर इज नो सैंक्टिटी टू एनी ऑफ दीज फिगर्स एंड देयर इज नो सैंक्टिटी टू एनी ऑफ दीज सो कॉल्ड क्रूअल्टी सॉल्यूशंस। देयर इज ओनली सैंक्टिटी इन साइंस एंड फैक्ट्स। अगर हम फैक्ट्स पे रहे और साइंस पे रहे, ABC जो WHO का प्रोग्राम है उसको उस पे कायम रहे। विजय जी, अभी तो हम अभी की व्यवस्था के मुताबिक बात कर रहे हैं, ही हमको सक्सेस मिलेगा। विजय जी, अभी तो हम अभी की व्यवस्थाओं के मुताबिक बात करें जो हमारे सामने है, हम उसके मुताबिक बात कर रहे हैं। ये प्रश्न तो सबके जहन में आएगा कि एकाएक हम ये तमाम चीजों को उपलब्ध कैसे कराएंगे, जगह नहीं है, कहां पर बनाएंगे हम शेल्टर होम्स? हम मरने के लिए तो नहीं छोड़ देंगे, हम मार तो नहीं देंगे हम स्ट्रे डॉग्स को? नहीं, आप स्ट्रे डॉग्स को मरने के लिए मत छोड़िए, पर पब्लिक को आप मरने के लिए छोड़ दीजिए। गली गली के अंदर कुत्ते काट रहे हैं, उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे। हमारा डिस्कशन इस बात पे चल रहा है कि व्यवस्था क्या होगी। व्यवस्था सरकार को करनी है। उन्होंने बिल्कुल सही बात कहा था, कोरोना आता है, बाढ़ आती है, तूफान आता है, सरकार व्यवस्था करती है। मुझे एक बात का जवाब इनसे ले लीजिए कि अगर ये सरकार सारी व्यवस्था कर दे तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानेंगे क्या?
ये तब भी नहीं मानेंगे उसको जी, क्योंकि इनको कुत्तों की चिंता है, मानव की चिंता नहीं है, बच्चों के काटने की चिंता नहीं है, पार्कों में पार्क खाली हो गए उसकी चिंता नहीं है। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, करोड़ों कुत्ते और लाखों बाइट्स मतलब 50 लाख 30 लाख भी नहीं, 50 लाख से ज्यादा पूरे देश के अंदर बाइट है। जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हमको अधिकार दो कि हम इन कुत्तों का कुछ इलाज कर सके, और हम यहां डिबेट ये कर रहे हैं कि इनके लिए शेल्टर होम बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। वो सरकारें जवाब देगी ना सुप्रीम कोर्ट को, जब सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछेगी कि आपने क्यों नहीं किया। ये जो वैक्सीनेशन स्टरलाइजेशन का काम है वो चल ही नहीं रहा, जब वो फेल हो गया इतने सालों में, नहीं तो तब विजय तो जी सुप्रीम ये कोर्ट को उसके जिम्मेदारी अंदर किसकी बीच है के अंदर ना आना विजय पड़ा। जी, अगर मैं अपने और देश सुनिए, की ही एक बात मिनट करूं, पूरा करने दिए, और सुनिए, हाँ। यूएसए, यूके, जर्मनी, सिंगापुर, हमें तो एक भी डॉग सड़क पे नजर नहीं आता। वहां क्या एनिमल लवर्स नहीं रहते? और आप डॉग की चिंता करते हैं, आप ये जो मुर्गे एग्जांपल कट दे रहे रहे हैं, ये हैं, जो अगर आप मछलियां मर रही हैं, अगर आप ये जो सुअर सिंगापुर कट की रहे बात कर रहे हैं, ये हैं, जो गाय कट रही हैं, उनके ऊपर कोई नहीं बोल रहा, उनके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। जो बोल रहे हैं वो सिर्फ उन कुत्तों के बारे में बोला जा रहा है, और उसमें भी आप आरोप ये लगा रहे हैं कि बच्चे इनको बच्चे मारते हैं। अगर आपको अरे आप गलियों में जाइए, RWA से बात करिए, गाय को माता का दर्जा दिया खिलाफ गया है, गाय को मां का दर्जा दिया गया है, और गौशालाओं के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं। लेकिन क्या हाल है गायों का, वो हम देखते हैं ना, सड़कों पर घूमती है ना, हाईवेज पर बैठती है ना, तो क्या करें? तो तब हम व्यवस्था नहीं कर पाए। अब हम एकाएक डॉग्स की सुप्रीम व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। फिर विजय तो- जी, जिन देशों का आप फिर तो एग्जाम्पल आप दे रहे थे ना, हर बार विजय जी, जब एक कोई- सेकंड, विजय जी, आप जिन देशों का एग्जाम्पल हाँ जी, दे रहे हाँ थे, जी। सिंगापुर में आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाती है, टीकाकरण किया जाता है, और उनमें एक माइक्रोचिप लगा दी जाती है, बंद नहीं किया जाता विजय जी। फिर एक कुत्ता भी सड़क पे क्यों नहीं नजर आता? और नीदरलैंड की बात करूं, मैं आता? नीदरलैंड की बात करूं तो यहाँ व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि अडॉप्शन होता है, आवारा कुत्तों का अडॉप्शन होता है, स्ट्रे डॉग्स का। तो करे ना अडॉप्ट, कौन मना कर रहा है? अडॉप्ट करने को कौन मना कर रहा है? तो सर एकाएक कोई एक कुत्ते को 10 कुत्तों को अपने घर तो नहीं रखेगा ना विजय जी। फिर वही बात है, वही सवाल है कि हम मरने के लिए थोड़ी ना छोड़ करके तो देंगे। शुरू करें। आप तो क्या लोगों को मरने के लिए छोड़ दें? लोग जो मर रहे हैं लाखों की संख्या में, कट रहे हैं, उनको छोड़ दें हम, और हम इनकी चिंता करें और मानव की चिंता नहीं करें जी? पहले जनहित है या पहले कोई और हित है? जो काट रहा है उसको तो आप या तो बंद करोगे। समाज का हित है ना विजय जी। आप इंसानों की भी चिंता कीजिए, लेकिन आप उन बेजुबानों की भी तो चिंता करेंगे ना, जो बेजुबान सड़कों पर हैं, जिन्हें बेजुबान खाना तो पीना मैंने नहीं 10 मिल जानवर पाता और है। गिना दिए जो रोज कट रहे हैं जी बिल्कुल विजय जी, बेजुबान तो 10 जानवर और भी हैं, और जिनके कटने की आप बात कर रहे हैं, वो उन गायों के लिए तो आप पहले से ही प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी प्रबंध पूरे नहीं पड़ रहे हैं। अब आप, मैं खाली गाय की बात नहीं कर रहा था, आपने गाय पकड़ ली। नहीं, अब आप बजट मैं सारे जानवरों की बात कर रहा हूं जो उसकी कट रहे बात हैं। कर रही हूं जिसके लिए व्यवस्था सरकार कर रही है। मैंने सिर्फ उसकी बात की, बाकी जानवरों की आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। शौर्य जी, अभी जो विजय जी कह रहे हैं, हम मरने के लिए थोड़ी ना छोड़ देंगे इंसानों को, अगर कहीं से कोई खतरा आ रहा है तो क्या करें हम, कैसे सोल्यूशन ढूंढें, और क्या एकाएक शेल्टर होम में डाल देना सबको पकड़कर, ये एक सोल्यूशन दिखता है आपको? शौर्य जी, से खत्म होगा सब कुछ? देखिए, जो ये बाइट्स की घटनाएं आती हैं, ये बहुत दुखद है और ये नहीं होनी चाहिए, मगर ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। जैसा डॉक्टर आशर ने कहा कि जो ज्यादातर डॉग बाइट्स होती हैं वो पेट डॉग्स के कारण होती हैं, स्पेशली पिटबुल नाम की फॉरेन ब्रीड के कारण होती है, जो इंडिया में डॉग फाइटिंग और अटैक डॉग के तौर पे यूज किया जाता है। पेट शॉप्स और ब्रीडर्स भी इसके लिए इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जब वो अपने यहाँ से कुत्तों को अबैंडन करके सड़कों पे छोड़ देते हैं। लोगों का जो ऑब्सेशन है ब्रीड डॉग्स और अडॉप्ट करने का, वो हमको हटाना पड़ेगा। सरकार को कम्युनिटी डॉग्स के अडॉप्शन पे फोकस करना चाहिए, स्टेरिलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। साथ के साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि कम्युनिटी डॉग्स बहुत प्यार करते हैं, बहुत लविंग डॉग्स होते हैं, मगर जब आप उनको पत्थर मारते हैं, उनको लात मारते हैं, उनको रस्सी से खींचते हैं, उनपे सरिये से मारते हैं, डंडे से मारते हैं, उनपे गर्म पानी फेंकते हैं, उनपे एसिड फेंकते हैं, उनको जहर देने की कोशिश करते हैं, तो ये तो बेजुबान जानवर है। कोई इंसान भी इस चीज से परेशान हो जाए तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये रिएक्ट ना करें। साथ के साथ एक और चीज जरूरी है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर किसी एरिया के सारे डॉग्स को वहां से हटा दिया जाए तो और एरिया से वहां पे डॉग्स आएंगे ही आएंगे। आपने जैसे तैसे गलती से, जो मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि पॉसिबल नहीं है, गलती से आपने दिल्ली के सारे डॉग्स हटा के
जी उनको शेल्टर में बंद कर दिया, तो आसपास के एरिया से 3-4 महीने के अंदर और डॉग्स हो जाएंगे। उन 3 लाख डॉग्स का क्या, उन 8 लाख डॉग्स का क्या जो आएंगे, उनको बिल्कुल कहाँ शौर्य रखेंगे? जी, और सवाल dogs यही है कि friendly, इसका वो कोई dogs परमानेंट friendly भी नहीं सोल्यूशन होंगे। हमें ढूंढना होगा, और परमानेंट सोल्यूशन क्या वो हो ताकि dogs- बेजुबानों के साथ क्रूरता ना हो, बेजुबानों के साथ ज्यादती ना हो, और जो एक गड़बड़ी, एक कश्मकश की स्थिति आ गई है या एक समस्या खड़ी हो गई है, जिस डर का जिक्र लोगों की तरफ से किया जा रहा है, वो डर भी ना हो। क्या ऐसा उपाय हो सकता है? ये इंडिया टीवी लगातार अपने दर्शकों से पूछ रहा है। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, अगर आपके पास कोई आइडिया है, तो आप हमसे साझा कर सकते हैं ताकि हम उसे आगे बढ़ा सकें, ताकि जो बेजुबान है उनका भला हो सके। तो आप अपना जो आइडिया है वो जरूर शेयर कीजिएगा। शेल्टर नहीं है, फंड नहीं है, प्लान नहीं है, क्या करें? आपके पास कोई आइडिया है तो जरूर बताइएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।